बहराइच में बीती रात फिर से भेड़िए ने हमला किया है और 10 साल के मासूम को पंजा मारकर भेड़िया भाग गया। रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास ये हमला हुआ। आदमखोर भेड़िए पर काबू पाने में वन विभाग की और जो तमाम टीमें लगाए गए हैं सब नाकाम साबित हो रहे हैं। निशानेबाजों की वहां फौज है, ग्रामीणों की चौकीदारी है। वन विभाग के सीनियर अधिकारी रात में अलग अलग इलाकों में कैंप कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं। फिर भी कैसे ये भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है, कैसे भाग जा रहा है, कैसे हमला कर रहा है, सवाल बना हुआ है। अभी तक ये पकड़ में नहीं आया। वन विभाग की टीम एक गांव में तलाशी करती है तो भेड़िया दूसरे गांव में अटैक कर देता है। बीती रात नाइट विजन ड्रोन कैमरों के साथ विभागीय अधिकारी पहुंचे और पुलिस की एक टुकड़ी भी साथ में थी, लेकिन भेड़िए का कुछ पता नहीं चला। रात भर गांव में पहरेदारी लोग कर रहे थे। आगाह भी लोगों को किया जा रहा था, बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, बाहर सुलाएं भी ना, खुद भी सावधान रहे, रात में अकेले घर से बाहर ना निकले। और भेड़िए ने जब हमला किया, रात में ही किया, हमले के बाद वो कहां भाग जाता है कुछ पता नहीं चलता। वन विभाग के शार्प शूटर्स बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। दिन में भेड़िए की तलाश की जाती है लेकिन वो नहीं मिले। रात के समय में वो हमला करके भाग जा रहे हैं। यूपी सरकार ने आदमखोर भेड़ियों को देखते ही अब गोली मारने का आदेश दिया है, लेकिन भेड़िया सिर्फ उन्हें दिख रहा है जिन पर उसे हमला करना होता है। मानो हमला करते ही वो भूमिगत हो जाता है। तो लगभग 200 सिपाही तैनात किए गए, 18 शार्प शूटर तैनात किए गए हैं। ऑपरेशन भेड़िया में अधिकारी हैं जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, नाइट विजन कैंप में, लेकिन उसके बावजूद भी पकड़ में नहीं आ रहा। इस समय ट्रैक्टर के ऊपर हम हैं। इस ट्रैक्टर में कई सारे लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, इसमें से कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सावधान रहें, जगते रहें और अपने बच्चों को सावधानी से रखें। घर के दरवाजे बंद कर ले, अगर दरवाजे ना हो तो दरवाजे बनवाएं, क्योंकि ये वार्निंग्स इस समय बहुत ही जरूरी है। हमला बरकरार है यहाँ पर भेड़ियों का। इस तरफ गांव है, इस तरफ खेत है, गन्ने का खेत है, जहाँ का जो प्लांट है, जहाँ का जो घास है वो काफी ही ऊंचा है और भेड़िया आसानी से वहां पर छिप पाते हैं। ये सारे जो लोग हैं ये इन्वॉल्व है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में ये काम करने में कि भेड़िए को गांव वालों से दूर रखें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। विजयवाड़ा की जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां पर पानी भरा हुआ था, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को नाव का सहारा लेना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान नाव पर सवार होकर कॉलोनीज में घूमने लगे। कुछ इलाकों में जहां पानी 3 फीट से कम था वहां पर शिवराज सिंह चौहान नाव से उतरे, लोगों से मिले। केंद्रीय मंत्री ने विजयवाड़ा के लोगों से मिलकर उनकी परेशानी को समझने का प्रयास किया। केंद्र की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी के स्थानीय नेता और अधिकारियों की टीम भी थी जो हर इलाके के बारे में उनको जानकारी दे रहे थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीएम चंद्रबाबू नायडू बाल बचे। विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए सीएम वहां पर पहुंचे थे। मधुर नगर में वो रेलवे पुल से जा रहे थे, तभी ट्रेन आ गई। समय रहते मुख्यमंत्री नायडू अधिकारियों समेत ट्रैक से नीचे उतर गए और किनारे पर खड़े हो गए। ट्रेन गुजरने तक मुख्यमंत्री और कई अधिकारी बिना हिले डुले वहां पर रुके रहे। ट्रेन पीछे से आ रही थी और इसीलिए किसी ने देखा नहीं, लेकिन पायलट ने हॉर्न दिया तो सुरक्षाकर्मियों ने मुख्यमंत्री को तुरंत पटरी से नीचे हटाया। ट्रेन के जाने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने फिर से बाढ़ से नुकसान की समीक्षा शुरू की। कानपुर में एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिसकी वजह से पनकी और गोविंदपुरी के बीच में ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक के ऊपर बने हुए फ्लाईओवर से यह ट्रक बेकाबू होकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय ट्रक ऊपर से नीचे गिरा तो कोई भी ट्रेन नहीं आ रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक पर ट्रक गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर पहुंचे, तब एक ट्रेन वहां पर आती दिखती है। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत पायलट को मैसेज भेजा, ट्रेन को रोका गया और ट्रक के मलबे को फिर ट्रैक से हटाने के बाद पटरी की जांच की गई, फिर ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर हजारों की संख्या में नौजवान एकत्रित हुए, नौकरी की मांग की।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में 97,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन यूपी सरकार भर्ती नहीं कर रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम 2017 से यूपी टेट परीक्षा पास करके बैठे हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आई, इसीलिए बेरोजगार हैं। पूरे यूपी के छात्र प्रयागराज में एकत्रित हुए और अपने हक की मांग करने लगे। छात्रों का दावा है कि लगभग 25 लाख के आसपास नौजवान हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं होने के चलते बेरोजगार हैं। तैयारी करके हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे आके बैठ के धरना देना पड़ा। सर ये कितनी दुर्भाग्य की बात है सर। हम चाहते हैं कि ये हमेशा जो जुमलेबाजी कर रहे हैं कि नहीं हम वैकेंसी देंगे, हमें लिखित चाहिए ताकि ये अपने बात पे अड़े रहे। हम लोग DLED BTC के छात्र हैं और हम लोग टेट टिकट पास हैं, लेकिन यूपी में 6 साल से कोई नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 68,500 में 27,000 पद लिखा। कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि 2 महीने के अंदर में इसे भरा जाए, लेकिन फिर भी सरकार कोई भी अभी कदम नहीं उठाई है। नात रिश्तेदार गांव आस पड़ोस सबको लगता है कि अब हम लोग नौकरी ही नहीं पाएंगे, बेकार में यहाँ इलाहाबाद बैठे हैं। कोई मतलब नहीं, हम लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। उनको ये नहीं पता कि हम लोगों को वैकेंसी नहीं मिलती है। जो जितने यहाँ प्रशिक्षु आए हुए हैं, इनको हर बार एक तरीके से जुमला दिया जाता है कि किस तरीके से भर्ती आएंगी नहीं आएंगी और क्या गारंटी है कैलेंडर में कितनी भर्ती आएंगी। कुछ इसके बारे में भी उप सचिव होगा बताएं। ठाणे के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। तभी एक शख्स तमंचा निकालकर फायर करना शुरू कर देता है। गोली चलते वहां अफरा तफरी मच गई। गोली चलाने वाला शख्स पटरी पर कूदकर भाग गया। कई लोग उसके पीछे गए, लेकिन पकड़ में नहीं आया। तभी रेलवे पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, गोली चलाने वाले शख्स को दौड़ाकर पकड़ा। पुलिस ने बताया कि रुपयों के विवाद में गोली चली। ये लोग पहले रेलवे स्टेशन के बाहर झगड़ा इन्होंने किया, फिर प्लेटफॉर्म पर आए जहां पर इस शख्स ने फायरिंग की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मेडिकल कॉलेज में बवाल हो गया, जहां पर छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद प्रिंसिपल ने दोनों गुटों को बुलाकर मामला रफा दफा करवाने की कोशिश की, जबकि एक गुट ने प्रिंसिपल ऑफिस पर ही धावा बोल दिया। छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजों का शीशा तोड़ दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात संभाले। प्रिंसिपल इसी कमरे के भीतर दोपहर से मीटिंग कर रहे थे स्टूडेंट्स, एक गुट स्टूडेंट्स के साथ और कुछ टीचर्स के साथ। दूसरे कुछ स्टूडेंट्स शाम के वक्त अंदर जाने की उन लोग कोशिश उन्होंने की और उसी में 2 गुटों के बीच ये दरवाजे को खोलने के ऊपर ये वाला दरवाजे का कांच जो है वो टूट गया और एक स्टूडेंट के हाथ को चोट भी लग गई। यूपी के पीलीभीत में भारतीय बजरंग दल के हुड़दंगियों ने एक युवक की पिटाई कर दी और हमलावरों ने सरेराह युवक को पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों ने कहा कि आरोपी हिंदू लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, इसीलिए सबक सिखाया, जबकि घायल युवक ने इन आरोपों को खारिज किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में बगावत हो गई है। जिनका टिकट कटा और जिन्हें नहीं मिला, उनके सुर बदल गए हैं। बीजेपी के विधायक दीपक डागर का टिकट कट गया है, तो वो भावुक हो गए। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते उनकी आंखें नम हो गए। राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का भी टिकट बीजेपी ने काट दिया है। जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मिले, आंसू छलक पड़े। सोनीपत से टिकट की बाट जो रही कविता जैन का नाम भी लिस्ट में नहीं दिखा, तो समर्थक उनके भड़क गए। खुद कविता जैन भी भावुक हो गए। पूर्व मंत्री कविता जैन रही है। उधर नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, तो जिंदल ने कहा कि वो तो चुनाव लड़ेंगी, टिकट मिले या ना मिले। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। सावित्री जिंदल ने यह भी स्पष्ट किया कि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी का शिकंजा दिख रहा है। सांपों के जहर के सप्लाई के आरोप में ईडी ने एल्विश यादव से लगभग 8 घंटे तक कल पूछताछ की और यह पूछताछ ईडी के लखनऊ ऑफिस में हुई। एल्विश पर आरोप है कि वो सांपों के जहर का अवैध तरीके से इस्तेमाल करता है। एल्विश पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कोर्ट से उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। एल्विश यादव हरियाणा का रहने वाला है, यूट्यूबर है, बिग बॉस विजेता भी है। 8 घंटे के बाद जब एल्विश यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले, तो फिर मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए।
गुजरात के तापी में लग्जरी कार से शराब की तस्करी हो रही है और ये खुलासा उस समय हुआ जब एक स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकराई, फिर पलट गई। सहायता के लिए जब लोग पहुंचे तो देखा कि कार में शराब की पेटियां भरी हैं। महंगे ब्रांड की शराब देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, शराब बंदी है वहां, बावजूद इसके शराब की सप्लाई हो रही थी। कार में सवार बताया जा रहा है कि 2 लोग, जिनमें एक महिला भी शामिल है, दोनों घायल हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, शराब भी जब्त कर ली।